इसलिए आज मार्केट्स को थोड़ा दम लगा के काम करने की ज़रूरत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज खोल अच्छा रहा है, करीब 14 रुपये ऊपर है। और कुछ शेयर्स भी आपके स्क्रीन पर लेके आऊँगा मैं। HDFC बैंक भी आज गैप ओपन कर रहा है। 1400 शेयर आपको एडवांस डिक्लाइन की रेशियो पर दिख रहे होंगे। टिक्स आना स्क्रीन पर शुरू हो गए हैं। 60 पॉइंट की बढ़त अभी आपको दिख रही है स्क्रीन पर और बैंक निफ्टी में करीब 67 पॉइंट की है। एक्चुअली में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे अच्छा बढ़िया पोजीशनिंग आज किसके, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी की अभी भी है। बैंक निफ्टी में गुंजाइश ज़्यादा है कि 51,500 को टेस्ट कर जाए और 51,200, 150, 51,000 पे भी मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। खैर, अभी आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे करीब 150 से पौने 200 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी, 74 पॉइंट के बढ़त के साथ निफ्टी। इंडिया विक्स में स्लाइटली बढ़त आई है स्टार्टिंग में, ये उतना अच्छा तो नहीं है बट हाँ ये थोड़ा बाजार को थोड़ा रोकेगी 1, 2, 4, 5 मिनट के लिए। अगर ये शेड होने लगती है यानी कि घटने लगती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो काफ़ी अच्छी है। ये 2-4 मिनट लगते हैं एडवांस डिक्लाइन की रेशियो को चेंज होने में, एक साथ नहीं होगा ये, क्योंकि जैसे नंबर्स आते हैं फिर उसका प्रोसेस है। तो इसलिए 2-4 मिनट बाद आप एडवांस डिक्लाइन को ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। स्टार्टिंग में देखना कई बार थोड़ा उतना ठीक नहीं होता। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। पहले 5 बड़े शेयर स्क्रीन पे दिखाओ ताकि उससे आइडिया लग पाए कि वेटेज वाले शेयरों में क्या हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आधा %, करीब। HDFC 9 से 10 रुपये ऊपर, ठीक है, आधा %, करीब। TCS इन्फोसिस 1/4%, इन्फोसिस भी दिखाओ 0.25%। अब दिखाओ HUL और L&T। तो 6 शेयरों का जोड़ा हम आपको हमेशा दिखाते हैं स्टार्टिंग में ताकि आपको आइडिया लग जाए। अभी तक कोई भी शेयर ऐसा फायर नहीं हुआ, ये छठा शेयर फायर हुआ है जिसमें कोई आपको लाल निशान दिखे। ज़्यादातर शेयर्स हरे निशान में, इसका मतलब आज बैक्ड बाय गुड स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर। और आज IT के दोनों ही दिग्गज प्लेयर आपके इंडेक्स को हेल्प कर रहे हैं। देखते ही देखते निफ्टी ने अब 100 पॉइंट की तेज़ी को अपना लिया है। इंडिया विक्स अभी भी 2 से 2.5% ऊपर है, 2 से 2.5 पॉइंट माफ़ कीजिए, % ऊपर है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा इसको नीचे आना चाहिए। अगर थोड़ा भी ये नीचे आता है यानी कि 13 के अराउंड पहुंच जाता है तो फिर आप आज अच्छे से राइड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। फिलहाल मेरे मन में 1, 2, 4 मिनट का इसने थोड़ा सा डर पैदा भी कर रखा है। आगे बढ़े, अब ज़रा कुछ बड़े शेयर आपने चेक कर लिए, मार्केट का मूड चेक कर लिया। मैं एक काम और करता हूँ, जरा अडानी ग्रुप के शेयर्स भी आपके सामने चेक कर देता हूँ मैं, वहाँ पे क्या पोजीशंस हो रही है। वहाँ पे ऑलमोस्ट शेयर्स फ्लैट हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव है, मतलब हाँ लाल निशान में एक भी शेयर नहीं है। ज़्यादातर शेयरों में 1, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये तक की बढ़त है। आप दिखाना चाहो तो किसी भी शेयर को फायर कर सकते हो, दिखा सकते हो। देखो अब एडवांस डिक्लाइन की रेशो वापस से बदली है, अब 1584 शेयर हो गए और 500 है। ये रेशो 1:3 की है। देखो जब तक रेशो 1:3 की बरकरार रहेगी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक रेशियो बरकरार है। एवेन्यू सुपर मार्ट का शेयर एक बार ज़रा दिखाना, मैं आपको टॉप लूजर्स भी दिखाता हूँ। इसके जब बिज़नेस अपडेट्स के नंबर्स आए उसके बाद से ये शेयर थोड़ा आज कमज़ोर है और ठीक ठाक कमज़ोरी इसने दिखाई है। 400 पॉइंट के करीब 10% ये कमज़ोर हुआ है आज, और ये बड़ा कमज़ोरी है, मतलब एक अच्छा हिट है। और एक बात बताऊं, मैं अभी 1-2 मिनट पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था, मैं आपको बता भी देता हूं कि जो Q2 है FY25 का, उसने स्लोवेस्ट अर्निंग ग्रोथ देखी इन 17 क्वार्टर्स में। अर्निंग ग्रोथ जो है स्लोवेस्ट है 17 क्वार्टर्स में, एज हाई बेस क्योंकि उसका बेस हाई है, एंड डिमांड स्लम्प क्योंकि डिमांड कम है। तो इसलिए जहाँ पे भी कंजम्पशन वाला इस बार रोल आएगा ना, उसको आप बहुत अच्छे से चेक करना। कंजम्पशन वाली जो कंपनीज़ हैं उन सब का बेस पिछली बार में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इस बार डिमांड में थोड़ा स्लम्प है। ये डीमार्ट बताने के लिए अपने आप में सफिशेंट है, सिर्फ इकलौता शेयर यही बताने के लिए अपने आप में सफिशेंट है। आइए जरा टॉप लूज़र और गेनर जरा आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे दिखाते रहना। विप्रो 2.5% ऊपर है, ये निफ्टी का सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर बन गया है। JSW स्टील 1.5%, L&T, टाटा स्टील जैसे शेयर्स में भी करीब 1% तक की बढ़त आई है। हैरानी की बात यह है कि BPCL भी आज 1% ऊपर है। जब तक मामला दबा रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो अभी भी ठीक चल रही है। जो शेयर कमज़ोर हैं उसमें आप देखेंगे थोड़ा एक्सिस बैंक के अंदर कमज़ोरी है, ये मेरे को ज़्यादा खल रही है, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ONGC, बजाज फाइनेंस, ये हल्के से प्रेशर में आज खुलते ही SL टेक ने साल का हाई भी टेस्ट किया। बड़े शेयरों में अगर आप देखेंगे तो पलड़ा स्लाइटली भारी है आज तेज़ी वालों का। और अगर मैं इसके अलावा शेयर्स आपको चेक कराऊं
तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर करीब 2.5% ऊपर है, जोमेटो करीब 2%, सेल करीब 2% ये शेयर ऊपर आके आप कामकाज कर रहे हैं। और डी मार्ट ऑलरेडी मैंने आपको नोटिस करा दिया। कोलपाल ये भी एक कंजम्पशन का ही शेयर है, दिखाना जरा, ये भी आज कमज़ोर होगा, करीब 2% नीचे है। तो एक कंजम्पशन लेड जो भी मामला आएगा, इसी में आर्टिकल को ही पढ़ने के बाद मेरा एक व्यू पॉइंट थोड़ा बना है कि अब मेरे को कंजम्पशन वाले शेयर्स को नियरली चेक करना पड़ेगा कि इन सब के अपडेट कैसे आते हैं, नंबर्स कैसे आ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा जिन्होंने साल का आज हाई टेस्ट किया वो BSE ने भी साल का हाई टेस्ट किया। मैनकाइंड फार्मा नाम की कंपनी है, उसने भी साल का हाई टेस्ट कर दिया। तो ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज नोटिस किए जा रहे हैं। अब ज़रा वॉल लेके आइएगा, स्क्रीन वॉल, उससे आपको ये पता लगेगा कि हाँ अलग अलग सेक्टर्स में अभी कौन सा लीडर है और कौन से में जो है क्या क्या पोजीशंस बन रही हैं। स्पीड से दिखाते हैं। पहले आएगा निफ्टी हम देखेंगे विप्रो सबसे बड़ा टॉप गेनर है। और आप स्क्रीन पर देखना भी चाहें ना तो आपको दिखेगा 2-4 IT कंपनीज़, जो 2-4 कंजम्पशन वाले कैपिटल गुड्स की कंपनीज़ और 2-4 थोड़ी स्टील बेस्ड कंपनीज़ आपको मिलेंगी। तीनों चीज़ें बताने के लिए सफिशिएंट है कि तीनों ग्लोबल फैक्टर से जुड़ी हुई है। मेटल्स ग्लोबल से जुड़ा होता है, IT ग्लोबल से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। और मैं थोड़ा बहुत बोलूँगा कि अब अपने स्क्रीन अगर आप चेक कर रहे होंगे तो आपको इक्का दुक्का ऑयल एंड गैस भी जुड़ जाएगा, जो स्लाइटली ऑयल एंड गैस से ही जुड़ा, मतलब ग्लोबल से ही जुड़ा हुआ है। निफ्टी बैंक आप देखेंगे फेडरल बैंक ऊपर है, एक्सिस बैंक थोड़ा सा खल रहा है। ये बाज़ार को, यानी कि मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी को उतनी स्पीड से ऊपर नहीं आने दे रहा, पॉइंट्स में भी प्रेशर डाल रहा है और कन्विक्शन में भी प्रेशर डाल रहा है। अदरवाइज़ बैंक निफ्टी भी ठीक है, 165 पॉइंट बढ़ाकर अभी भी अपने आप को होल्ड किए हुए। HDFC तो करीब 11 रुपये ऊपर है। निफ्टी IT इंडेक्स एक शेयर को छोड़ दिया जाए, TCS जो शुरुआत में भी बढ़त में था, अभी नुकसान इसमें कैलकुलेट हुआ है और ज़्यादातर शेयर इस समय ठीक है। इन्फोसिस ज़्यादा अच्छा से चलता है, बजाय अगर आपको रैली खेलना है ना, बड़े शेयरों में खेलना है तो TCS और इन्फोसिस हमेशा चॉइस होनी चाहिए। ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स की बात ही नहीं कर रहा। ITC HUL ये कुछ एक कंजम्पशन वाले शेयर्स जो थोड़े बड़े और पक्के शेयर्स हैं, जो हेज के काम आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मेटल के ज़्यादातर शेयर्स आपको तेज़ दिखेंगे। ग्लोबल मार्केट, चाइना में जब भी कोई अच्छी खबर आएगी। और एक और चीज़, हम सब ने ना इन सब मार्केट के उथल पुथल में एक चीज़ भूल गए हैं, वो है डॉलर रुपी इक्वेशंस। मैं कल ही नंबर्स देख रहा था शाम को, डॉलर रुपी इक्वेशंस बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जिनका एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा है, खासकर फार्मा, IT, मैं बोलूँगा थोड़ी चावल वाली कंपनीज़, थोड़ी फर्टिलाइज़र वाली कंपनीज़, उनके लिए भी ठीक है। और काफ़ी हद तक जो ज्वेलरीज में बिज़नेस में काम कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनके लिए भी ठीक है। ये ज़रूर एंगल नोटिस करना, अगर मेरे से समय लगा तो मैं ही आपको डॉलर रुपी इक्वेशंस के बेनिफिशियरी शेयर्स अभी हाथों हाथ आपके सामने रखूँगा। ये स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसेस आपने शेयर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये ऑयल एंड गैस का भी हमने एक इंडेक्स आपके लिए बनवाया, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर समय देख पा रहे होंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब 9:22 हो चुके हैं, बाजार खुले करीब 5 से 6 मिनट। अब मेरे सहयोगी मेहमानों को जोड़ के जरा बताएंगे कि इस समय क्या करना चाहिए बाजार में। तो बाजार की तेजी पर शुरुआत है। निफ्टी करीब 70 अंकों पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 170 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में है और बहुत ही कमजोर शुरुआत हुई है डीमार्ट के नतीजों के बाद, ब्रोकरेज के डाउनग्रेड्स के बाद। हालांकि लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी हम देख रहे हैं, करीब 10% शेयर टूट गया था, अभी 7-8% आपको नीचे दिखेगा डीमार्ट का शेयर। लेकिन आपको ओपनिंग ट्रेड में मौके कहां पर बन रहे हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं शिवांगी शारदा और इसके अलावा नरेश मिरानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे शुरुआत कर लेते हैं, बताइए ओपनिंग ट्रेड कहां पर लेना है अभी? LNT जो है वो अच्छा लगता है कि जहां पे वो प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज के बैंड पे है। अगर इलेक्शन डे पे देखे तो स्टॉक ने 3300-3400 का लो बनाया था, तो अराउंड 3500-3450 गुड बाइंग रेंज लगता है। स्टॉप लॉस होगा 3450 का, एक्सपेक्टिंग कि ये बाउंस बैक पहले 3750-3900 तक जा सकता है। ठीक है, 3450 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए एलएनटी में। एलएनटी को लेकर ब्रोकरेजेस का अपग्रेड भी आया है, रिपोर्ट अच्छी आई है, टारगेट्स अच्छे से बढ़ाए हैं और आप 3800-3900 के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं एलएनटी के शेयर को। यह आपके लिए खरीदारी की सलाह है। हाल फिलहाल हमने देखा भी है कि जो भी कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज है ना, सारी की सारी चली हैं। कमिंस को लेकर एक नेगेटिव न्यूज आई थी, नेगेटिव रिपोर्ट आई थी इनफैक्ट, उसके चलते वो शेयर गिरा, अदरवाइज बाकी आपको चौतरफा मोमेंटम दिखेगा। तो एलएनटी पर ये राय है नरेश जी की। शिवांगी, आप बताइए, आपकी नजर कहाँ गई है? ओपनिंग ट्रेड क्या होगा आपकी तरफ से?
जी बिल्कुल, पहला अपडेट तो रहेगा कि नाल्को पे हमारा जो है टारगेट्स हिट होते हुए दिखा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हम कर सकते हैं। अगर दूसरा पिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक जो है एक अच्छे सपोर्ट लेके अब घूमने की पूरी तैयारी कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल रहेगा इन लेवल्स पे। हमने देखा है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंसोलिडेशन हुई है हायर जोन्स पे, जो कि एक इंडिकेशन है कि स्टेबल है, सपोर्ट बेस बाइंग इंटैक्ट है स्टॉक में। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये जो सीज़नैलिटी इफ़ेक्ट रहता है वो काफ़ी इन महीनों में ऑटो और टू व्हीलर स्पेस में काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 57-80 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे नेक्स्ट, 54-50 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, 57-80 के टारगेट होंगे हीरो मोटो के शेयर के लिए। इसमें आपके लिए खरीदारी की सलाह है। 5548 5,500 रुपए के ऊपर के भाव हैं हीरो मोटो के, और आपको अभी और ऊपर के टारगेट दिखेंगे इस शेयर में। एक